बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। डीजी जेल की हत्या की जांच तेज हो गई है। वारदात की जगह पर पहुंचे हैं डीजीपी दिलबाग सिंह। चीफ सेक्रेटरी भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। नौकर यासिर अहमद पर हत्या का शक जताया जा रहा है। फॉरेंसिक टीम की भी जांच जारी है। शुरुआती जांच में टेरर एंगल नहीं मिला है, ये पुलिस की ओर से अभी कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यासिर अहमद जो कि डीजीपी जेल का नौकर है और फरार बताया जा रहा है, उसकी एक डायरी बरामद की गई है। डीजीपी पहुंच चुके हैं मौका वारदात पर। चीफ सेक्रेटरी भी पहुंच चुके हैं। नौकर यासिर अहमद पर हत्या का शक है। यासिर अहमद फरार बताया जा रहा है और अब फॉरेंसिक टीम भी यहां जांच कर रही है। पुलिस ने एक बड़ी जानकारी दी है कि अभी शुरुआत में टेरर एंगल नहीं है। जिस तरह से डीजीपी जेल की बेरहमी से हत्या की गई, इस मामले में टेरर एंगल नहीं है, ये पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच के आधार पर कहा है। डीजीपी दिलबाग सिंह मौके पर पहुंच चुके हैं, साथ ही साथ चीफ सेक्रेटरी भी ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। पहुंच चुके हैं, फॉरेंसिक की टीम जांच कर रही है। बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई थी हेमंत लोहिया की और इस मामले में मुख्य आरोपी नौकर को माना जा रहा है जो कि फरार है। यासिर अहमद फरार बताया जा रहा है। डीजी जेल जिनको पहले गला दबाया गया, उसके बाद उनकी गला काट करके उनका गला काटा गया और बाद में शव को जलाने की कोशिश की गई। संवाददाता खालिद हुसैन इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालिद, इस मामले में पुलिस की ओर से कहा गया है कि फिलहाल टेरर एंगल नहीं है और अब वहां पर तमाम बड़े अधिकारी, फॉरेंसिक टीम भी पहुंच चुकी है, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए फॉरेंसिक टीम भी इस पे अब सारे सबूत जो है इकट्ठा कर रही है और पूरी कोशिश की जा रही है कि इस मामले के तह तक पहुंचे। तमाम आला अधिकारी कल रात से ही करीबन 11 बजे जब ये घटना हुई उसके बाद से ही इस मामले को सुलझाने में जुटे हुए। हालांकि डीजीपी जम्मू मुकेश सिंह के मुताबिक फ़िलहाल इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में इसमें जो है मिलिटेंट एंगल नहीं दिख रहा है, लेकिन जो यासिर अहमद है डोमेस्टिक हेल्प, उसको आइडेंटिफाई किया गया है एज मेन एक्यूज्ड। वो फरार है और कहा जाता है कि वही सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है और जब वारदात हुई तो वहां से फरार होता हुआ दिखा है। और अब एक और नई चीज़ इसमें सामने आई है, एक डायरी सामने आई है जिसे यासिर अहमद जो है लिखा करता था और उसको अगर हम देखें तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई है जिससे वो मौत से मोहब्बत की बात करता है, जिससे वो ऐसी बातें करता है जिससे साफ जाहिर होता है कि वो डिप्रेशन में था और एक एग्रेसिव मूड। बिल्कुल खालिद, ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि घटनास्थल से यासिर की डायरी बरामद की गई है। डायरी में यासिर ने मौत की बातें लिखी हैं। डिप्रेशन का शिकार था यासिर, पुलिस के हवाले से बताया गया है। डायरी में यासिर ने लिखा था कि मुझे जिंदगी से नफरत है। डीजी की हत्या का आरोपी है यासिर और उसकी डायरी एक मिली है जिसमें उसने जो बातें लिखी हैं उसके आधार पर उसे डिप्रेशन का शिकार बता रही है पुलिस। यासिर ने मौत की बातें लिखी हुई हैं। ये वो डायरी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो डायरी है जो कि यासिर अहमद लिखा करता था। ये डायरी बरामद की गई है। हत्या के बाद से यासिर अहमद फरार बताया जा रहा है। हत्या का शक उसी के ऊपर है। सर क्या हो गई है? ये तस्वीरें आ रही हैं, हम आपको दिखा दें। दिलबाग सिंह डीजीपी मौके पर पहुंचे हैं। रेलेवेंट डिटेल्स थोड़ा भाई रेलेवेंट डिटेल्स हम लोग पहले ही मीडिया के साथ शेयर कर चुके हैं। हेमंत लोहिया जी के ये दोस्त हैं राजीव खजूरिया जी, इनके घर में वो पिछले कुछ दिनों से रह रहे थे और रात को खाना खाने के बाद जब अपने बेडरूम में जाते हैं तो ये लड़का जो डोमेस्टिक सर्वेंट है, जो पिछले कुछ अर्से से काम करता था, वो कहीं पाँव में कोई थोड़ी उनकी चोट थी और पाँव को मरहम लगाने के लिए उस वक़्त अंदर था और अचानक उसने कुंडी लगा के उनके ऊपर हमला किया और बार बार उसमें जो है वो शार्प एज्ड वेपन के साथ उनके ऊपर अटैक किया। बाद में उनको आग लगाने की, किसी कपड़े को, तकिए को आग लगा के वो भी उनके ऊपर फेंका, शायद उनको सफोकेट करने के लिए। घर के लोगों ने बहुत कोशिश करी, दरवाजा अंदर से बंद था, इन्होंने बार बार उसको तोड़ करके अंदर जाने की कोशिश करी मगर तब तक
मुझे लगता है कि जख्मों की ताब ना लाते हुए उनकी डेथ हो गई। ये बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़ा है कि घर में एक ट्रस्टेड आदमी जो आप बतौर कुक जिसको या बतौर डोमेस्टिक हेल्प इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह की बात करे। कुछ रेलेवेंट क्ल्यूज ऐसे मिले हैं जिससे लगता है कि उसका स्टेट ऑफ माइंड जो थोड़ा सा काफ़ी डिफरेंट था, और पुरानी उनकी हिस्ट्री में भी थोड़ा पता चल रहा है कि काफ़ी अग्रेसिव नेचर का वो आदमी था। अब ये जो वाक़ा हुआ है इसकी बाकी तहकीकात कर रहे हैं और उसके फ़ोटो जो हैं अलेज्ड मर्डरर के वो मीडिया में जारी कर दिए गए हैं। इसकी बाकी डिटेल जो हो तफ्तीश के साथ पता चलेगा। तो डीजीपी जानकारी देते हुए कि इस मामले की जो तफ्तीश की जा रही है वो किस तरह से की जा रही है, बताते हुए कि यासिर अहमद ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। और ये डायरी की वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो डायरी है जिसमें ये लिखा था उसने कि मुझे मेरी जिंदगी से नफरत है, अपनी जिंदगी से नफरत की बातें लिखता था। जिंदगी तो बस तकलीफ देती है, सुकून तो मौत देती है, मौत मेरी जिंदगी में आ जा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, इस तरह की बातें जिसके आधार पर पुलिस मान रही है कि वो डिप्रेशन का शिकार था। मैं अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करना चाहता हूं। इस डायरी में काफी कुछ राज छिपे हुए हैं और अब यासिर अहमद की तलाश के साथ साथ इस डायरी को डिकोड करने की कोशिश कर रही है पुलिस। शुरुआती जांच के मुताबिक डिप्रेशन का शिकार यासिर अहमद। खालिद हमारे साथ बने हुए हैं। खालिद, इस डायरी के आधार पर पुलिस बता रही है कि टेरर एंगल नहीं है और इस मामले में जो शख्स है यासिर अहमद जो फरार है वो डिप्रेशन का शिकार बताया जा रहा है। बिल्कुल, इस डायरी को अगर हम गौर से देखें तो इसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिससे ये समझ में आता है कि ये यासिर अहमद जो है डिप्रेशन का शिकार है। और जिस तरह से इसकी हिस्ट्री जो है, बैकग्राउंड भी पता किया गया है, उसके मुताबिक भी ये काफ़ी एग्रेसिव मूड का शख्स था। कभी भी इसको गुस्सा आ जाता था, छोटी छोटी बातों पे लड़ता झगड़ता था और केवल 6 महीने से ही ये डीजी प्रिजन के साथ था उनके डोमेस्टिक हेल्प के तौर पर। तो इसी आधार पर को बनाकर जो है पुलिस इसकी तलाश कर रही है और प्राइम ऑफिसर जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसमें लग रहा है कि यासिर अहमद ने इसी डिप्रेशन के तहत जो है यह हत्याकांड अंजाम दिया है। और जो हत्या हुई है काफ़ी बर्बरता से हुई है, गला काट दिया गया है, फिर बॉटल से को तोड़कर उनके पेट में घुसा दिया गया है, उनको शव को जलाने की कोशिश की गई है। हालांकि जो परिवार वाले थे लॉबी में बैठे हुए थे उन्होंने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जब तक वो उसको तोड़ पाते तब तक लोहिया जो है निश्चित तौर पर बहुत ही बेरहमी से हत्या की गई है। और इस मामले में अब पुलिस यासिर की तलाश कर रही है और उसके बाद ही तमाम जो इसमें पहलू हैं उन्हें जोड़ करके इस केस का खुलासा कर पाएगी। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।